बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए सुनन व नवाफिल नमाज से मुतालिक़ अहादीस नबविय्या का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 132। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 रकात नमाज की तौफीक दे दें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बंदा जब तक नमाज में मशगूल रहता है, भलाइयाँ उसके सर पर बिखेर दी जाती हैं और बंदे अल्लाह ताला का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकली है, यानि कुरान शरीफ। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा क़ुर्ब कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है। हदीस नंबर 133। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कब्र किस शख्स की है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कब्र वाले शख्स के नज़दीक 2 रकातों का पढ़ना तुम्हारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। तबरानी मजमू ज़वाइद। फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसूद यह है कि 2 रकात की कीमत तमाम दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा है। इसका सही इल्म कब्र में पहुँचकर होगा। हदीस नंबर 134। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए। पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियाँ हाथ में लीं। उनके पत्ते और भी गिरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते इस दरख्त से गिर रहे हैं। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 135। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाती हैं, जो शख्स 12 रकअतें पढ़ने की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाते हैं। 4 रकात ज़ुहर से पहले, 2 रकात ज़ुहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद और 2 रकात फजर से पहले। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 136। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाफिल और सुन्नतों में से किसी नमाज का इतना ज़्यादा एहतमाम न था जितना कि फ़जर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ने का एहतमाम था। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 137। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में इरशाद फरमाया, ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 138। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़ुहर से पहले 4 रकातें और ज़ुहर के बाद 4 रकातें पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग पर हराम फरमा देते हैं। नसाई। फ़ायदा। ज़ुहर से पहले की 4 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं और ज़ुहर के बाद की 4 रकातों में
2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔